या अब कई तरह के जवाब हैं। शानदार। हुँ? जी। मैं तो जैसे मेरे को समझ में आता है और परिणाम ये वैसे हो जाते हैं हम। भाई साहब स्वागत है। नमस्कार। स्वागत है आपका, स्वागत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का टॉपिक बड़ा प्यारा है। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, तो इस टॉपिक के लिए ये कह सकते हैं कि अनुभव में देखते हैं तो थोड़ा-सा एक प्रकार से अवेयरनेस बढ़ जाती है। इस टॉपिक के साथ ही अवेयरनेस बढ़ जाती है कि मौन का क्या मीनिंग निकलता है। तो अभी 2 मिनट पड़े हैं, कुछ और लोग ऐड हो जाएँ, फिर हम शुरू करते हैं। कुंभ में गए थे कोई आप में से? महाकुंभ में? नहीं जी। नहीं गए। क्यों? भाई साहब नमस्ते, स्वागत। अभी कुंभ में लोग अपने लेकिन इंटरनेशनल इवेंट होने की वजह से भी है और दूसरा अपने जो कुछ मानते हैं ना, मान्यता है भी कुछ गलत कर्म है सारे सुधर जाएंगे, वहां पे साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। तो तो फिर आपके तो मतलब जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसा किया ही नहीं। चलो, टाइम होने वाला है। मीनाक्षी जुड़ गए आज, इनका भी स्वागत है, बहुत दिनों बाद आए हैं। और मेंबर और नमस्कार भाई जी, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार जी, नमस्कार। 1 मिनट के लिए हम बैठते हैं। अब आंख बंद करके मौन को अनुभव करते हैं। मौन का मतलब होता है अंदर से बिल्कुल बाहरी कुछ भी ना अंदर जाए, बस अंदर का ही जो है, भीतर जो हो रहा है उस चीज।
ओके, सभी सम्मानित सदस्यों का आज की मीटिंग में तहे दिल से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है ध्यान और परम मौन, इसके बारे में चर्चा करें। इससे पहले रवि भाई साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमेशा की तरह पढ़ के सुनाएं और कुछ त्रुटि हो तो जी सुधार दें। जी भाई साहब जी। कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। जो स्थिति हमें अभ्यास में अभी मिली थी, उस स्थिति को हम समझ पाए, ऐसी उस परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना के भाव में हम बैठे हैं। और उससे ये प्रार्थना का भाव हो कि इन शब्दों में जो हमारे लिए उपयुक्त हैं, वो हमें समझ आ पाए। बहुत विनम्रता से हम सुनने का प्रयास करेंगे। ध्यान और परम मौन आध्यात्मिक जगत का चरमोत्कर्ष विषय ध्यान और परम मौन के संदर्भ में परमात्मा की भाषा मौन है। आध्यात्मिक जगत का चरमोत्कर्ष विषय ध्यान और परम मौन के संदर्भ में परमात्मा की भाषा मौन है, जिससे संपूर्ण यूनिवर्स में परमात्मा की सभी कलाकृतियां भी गहन मौन में अपना सौंदर्य बिखेरती हैं। सारी सृष्टि की उत्पत्ति यानी क्रिएशन भी मौन में निहित है। मौन में ही संतान उत्पत्ति होती है और मौन में ही आत्मिक ऊर्जा शिशु शरीर में प्रवेश करती है और साथ ही साथ श्वास पूरे होने पर मौन में ही शरीर से पलायन यानी डिपार्चर कर लेती है। यानी मौन जीवंतता, वाइटैलिटी का एहसास है, जो सभी नैसर्गिक नेचुरल क्रियाकलापों का प्राण है। शाब्दिक अर्थों में सभी प्रकार के सृजित शब्दों और शब्दों की वर्णमालाओं की हद से परे जो कुछ भी शाश्वत है, जो कुछ भी इटर्नल है, उसे मौन से परिभाषित किया जा सकता है। जबकि परम मौन आंतरिकता में घटित होता है। पुनः सुने, जबकि परम मौन आंतरिकता में घटित होता है, जो यूनिवर्स के समकक्ष सिद्ध है। मौन को 3 चरणों में समझते हैं। पहला चरण जिसमें मुख द्वारा उच्चारण अथवा वाणी का इस्तेमाल नहीं करना होता, जिसे चुप रहना कहते हैं। इसमें मुख से उच्चारित वाणी से मुक्त होना होता है, यानी कुछ समय विशेष के लिए अस्थायी तौर पर मुख रूपी शारीरिक इंद्री, सेंसरी ऑर्गन के उपयोग से वंचित रहना होता है। जबकि आंतरिकता में तो विचारों का सैलाब अनवरत चलता रहता है और हलचल निर्बाध रूप से मौजूद होती है। आंतरिक संवाद रूपी चिंतन जारी रहता है। अब म्यूट कर लीजिए। वर्णित अवस्था को उपलब्ध होने पर विचारों के उत्सर्जन से मुक्त होना होता है, यानी सभी शारीरिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं से आंतरिकता अप्रभावित रहती है। मैं पुनः, जब उपरोक्त वर्णित अवस्था को उपलब्ध होने पर विचारों के उत्सर्जन से मुक्त होना होता है, यानी
सभी शारीरिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं से आंतरिकता अप्रभावित रहती है, यानी मन विभिन्न आयामों में उत्पन्न विचारों के संग्रहण को आप मन कहते हैं, यानी मन से मुक्त होना होता है। इसे शब्दों और भावनाओं की बाउंड्री से परे यूनिवर्स के प्रति लीन होना होता है, जिसे मौन से सुशोभित कर सकते हैं, जिसमें मौन की लीन अवस्था में भी स्वयं का एहसास रहता है, जहां संपूर्णता में यूनिवर्स के समकक्ष होकर स्वयं को भी भूलकर आती जाती श्वासों के हमराही होना होता है, जहां स्थूल शारीरिक स्थिरता के साथ साथ सूक्ष्मता में विचार मुक्त अवस्था को उपलब्ध होना सिद्ध है। मैं इस परिभाषा को पुनः पढ़ता हूं। जहां संपूर्णता में यूनिवर्स के समकक्ष होकर स्वयं को भी भूलकर आती जाती श्वासों के हमराही होना होता है, जहां स्थूल यानी ग्रॉस शारीरिक स्थिरता के साथ साथ सूक्ष्मता में विचार मुक्त अवस्था को उपलब्ध होना सिद्ध है। तीसरा अंतिम चरण, जो उपरोक्त मौन को उपलब्ध अवस्था विशेष के भी पार जाना होता है, जहां स्वयं मैं रूपी एहसास से मुक्त होकर यूनिवर्स में जीते जी विलीन होना सिद्ध है, जहां स्वयं मैं रूपी एहसास से मुक्त होकर यूनिवर्स में जीते जी विलीन होना सिद्ध है, जिसे परम मौन कहते हैं। इस स्थिति विशेष तक की रूहानी सफर सिर्फ ध्यान से ही संभव है। चुप रहने से लेकर परम मौन की स्थिति विशेष तक विभिन्न आयामों में ध्यान भी ध्यान से परम ध्यान तक का हो जाता है। चुप रहने से लेकर परम मौन की स्थिति विशेष तक विभिन्न आयामों में ध्यान भी ध्यान से परम ध्यान तक का हो जाता है। सभी शारीरिक अवयवों बॉडली एलिमेंट्स की आवाज के साथ साथ यूनिवर्स की अनवरत आवाज परम संगीत का सुनाई देना निहित होने के बावजूद लीन विलीन मन अदृश्यता में मौन होता है। पुनः सुने, सभी शारीरिक अवयवों की आवाज के साथ यूनिवर्स की अनवरत आवाज का सुनाई देना निहित होने के बावजूद लीन विलीन मन अदृश्यता में मौन होता है, यानी शरीर की स्थिरता परम शांति को उपलब्ध होती है और उसमें प्रवाहित मन का अस्तित्व विहीन होना परिणाम है। विचारणीय विषय है कि कितने दशकों युगों उपरांत कोई विशेष विशुद्ध आत्मा इस विलक्षण अवस्था को उपलब्ध होती है, जो वर्तमान अवस्था में रहते आगामी भविष्य की स्थिति को अपनी दूरदृष्टि से महसूस कर मौन में रहना स्वभावतः नैसर्गिकता में सिद्ध है। शरीर काल में जन्मता है और काल में ही अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर समाप्त हो जाता है, जबकि चैतन्यता रूपी आत्मिक ऊर्जा अपनी जीवंतता से उसी शरीर में रहकर पके हुए नारियल की भांति अपने बाहरी खोल से अप्रभावित होकर आप अपने पारलौकिक मूल स्रोत यानी यूनिवर्स परमात्मा की ऊर्जा में परम आनंद, जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है, उसमें विलीन होना सिद्ध है। मैं इसे पुनः पढ़ता हूं। शरीर काल में जन्मता है और काल में ही अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर समाप्त हो जाता है, जबकि चैतन्यता रूपी आत्मिक ऊर्जा अपनी जीवंतता से उसी शरीर में रहकर पके हुए नारियल की भांति अपने बाहरी खोल से अप्रभावित होकर अपने पारलौकिक मूल स्रोत यानी ओरिजिनल सोर्स की ऊर्जा में परम आनंद में विलीन होना सिद्ध है। उपरोक्त वर्णित स्थिति विशेष को उपलब्ध होना मुश्किल हो सकता है, जबकि नामुमकिन नहीं है। ध्यान जिसमें रोड मैप का कार्य करता है और लाइन ऑफ एक्शन
का आरंभिक समय स्थूल शरीर को साधना होता है। उसके उपरांत सूक्ष्म मन, जिसे आप विचारों का संग्रहण कहते हैं, कि रीप्रोग्रामिंग करने के ऊर्ध्वगामी बनना नैसर्गिकता है। फिर सूक्ष्म भावनाएं, संवेदनाएं, कल्पनाओं सहित मैं यानी आई से भी मुक्त अवस्था विशेष को उपलब्ध होना ही परम मौन को सिद्ध होना है। धन्यवाद। शुक्रिया भाई साहब आपका। जी सर। अभी इस लेख को सुनते सुनते भी और प्रारंभिक 2-3 मिनट के अभ्यास में ऐसा महसूस कर सकते हैं कि बोलने की इच्छा ही ना हो, क्योंकि जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं वैसे वैसे हमारे मस्तिष्क के अंदर जितने भी सेल हैं वो उसको एक्टिवेशन में ले लेते हैं। जितना अनुभव आता है उससे लगता है कि आंख बंद करने के बाद जैसे ही सामने देखते हैं, हमारे दो आंखों के बीच का जो सेंटर बिंदु है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, इस पूरे पटल के साथ में देखते हैं बड़े सरल भाव से, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार की कोई फोर्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा टेंशन भी नहीं है, सिंपल देखते हैं। तो श्वास धीरे धीरे, शुरू में तो पूरा लंबा लेना होता है, बाद में धीरे धीरे श्वासों को पता नहीं चलता, बहुत धीमे हो जाते हैं, विचार गायब हो जाते हैं। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं वहां से विचार गायब होने शुरू होते हैं, उसके बाद धीरे 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 नगण्य प्राय हो जाते हैं, कुछ क्षण बिल्कुल भी नहीं रहते। वो जो क्षण बड़े कीमती होते हैं, वो बार बार अभ्यास से सघन होते जाते हैं। और एक बार ऐसा अनुभव आ जाता है तो व्यक्ति विशेष पहले जैसी स्थिति में नहीं रहता, उससे इंप्रूव होता जाता है और फिर दोबारा फिर उससे इंप्रूव होता जाता है। ये एक अनवरत इंप्रूवमेंट का दौर है, जो मैं समझाऊं ध्यान के माध्यम से करने से कुछ हुआ नहीं, सिर्फ हम अपने अपने पोज को बनाया और इस भाव से बैठे कि कुछ क्षण हम अपने आप को महसूस करते हैं, तो बाकी घटनाएं ऑटोमेटिकली घट जाती हैं। और जब लिखने बैठते हैं तो लिखने का कोई सोर्स तो है नहीं, आप थोड़ी देर ध्यान करें, ध्यान करने के बाद में लिखना आरंभ करें तो ऑटोमेटिकली विचारों का कहीं से आना प्रेरित करता है कि ये चीज़ लिखी जाए, ये लिखी जाए। फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती है, नहीं लिख पाते क्योंकि स्पीड कम है लिखने की, और फिर मैं तो चेक भी नहीं कर पाता, पता नहीं बीच में कई त्रुटियां रह जाती हैं ग्रामेटिकली, और भी कहीं कुछ होता होगा। मेरी इच्छा नहीं करती दोबारा से पिन सिरे चालू किया जाए इसको, फिर भी एक आधी बार प्रयास कर लेता हूँ मैं, चलो जो है जल्दी जल्दी फिर भेजता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा पल पल जो आगे की ओर बढ़ती है, हम बैक गियर लगा के पीछे नहीं आ सकते, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है। संसारी तौर पे हमें कोई भी लेख लिखते हैं तो उसके पीछे हमें 2 बार 3 बार एडिटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु जब इस स्थिति में आकर के कुछ लिखना चाहता है तो उसके बाद बोलने की इच्छा नहीं होती, खत्म ही हो जाता है मैटर ही, क्या क्या लिखा जाए, कुछ आता ही नहीं। पर जब लिखने बैठते हैं तो बहुत कुछ आ जाता है। तो आज की ये जो मीटिंग का या सत्संग की बात कर रहे हैं तो काफी विषय बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, ये जीवन में सबके संसार में रहते हुए घटे ऐसी दुआओं के साथ मैं कहूंगा कि अभ्यास करें, और धीरे धीरे सबकी यात्रा अलग अलग हो सकती है पर मंजिल सबकी या ऑटोमेटिकली जो परिणाम आएंगे सबके एक जैसे होंगे। अनुभव के अंदर हमें आनंदित होना होता है, जब वो स्थिति पहुंच जाते हैं तो सब चीजें गायब हो जाती हैं। तो शब्दों का जो चयन है वो करते वक्त, बात करते वक्त जितना हो सके आध्यात्मिक शब्दों का चयन करें तो ज्यादा बढ़िया। लेख सुन लिया, पढ़ भी लिया, मन में कई विचार भी आए होंगे, कोई मेरे से गलती रहेगी होगी या जो मैं नहीं लिख पाया वो आप बताना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आज की मीटिंग के लिए अपने महावीर भाई साहब से।
भाई साहब आपका स्वागत है, अपनी बात रखिए। मैं 10 मिनट में करता हूँ, आप ओके। तब तक औरों को मौका। मीनाक्षी जी से कहेंगे वो अपनी बात रखें। मैं भी आज भाई जी सुनने में ही हूँ, करीब 6 सप्ताह बाद जुड़ी हूँ आज। अच्छी बात है, चलो ये भी ठीक है। तो फिर हम एक बार पुरुषोत्तम जी से कह लेते हैं। पुरुषोत्तम जी आप बताएं। पुरुषोत्तम भैया माइक आपका म्यूट है। मैं क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जी मैं। चलो आप जो कुछ कर सकते हैं 1 मिनट में करिए। जैसे हम आपके ਮੌਨ साथ ਨਾਲ हैं। ਜੀ ਮੌਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ हाँ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बहुत सुंदर है। हाँ सही जी, कह रहे हैं आप, सही हाँ, कह रहे हाँ। हैं। ਮੌਨ ऊर्जा का ਜੇ सोर्स ਕਿਸੇ तो वही है। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ हम्म, ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ हम्म, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हो। ਉਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ਹਾਂਜੀ, वैसे आप स्वस्थ हैं? वैसे बहुत स्वस्थ हूँ जी पूरा। आप मौन का अभ्यास किया करो। जब भी आपको लगे ना कोई परेशानी आ रही तो चुपचाप बैठ के थोड़ी देर शांति में बैठ जाओ। महसूस करो कि ठीक जो है जी, कुछ भी आज तक बोला गया है ठीक उसमें है जी, कुछ सही बात भी है कि नहीं, चेक करो, अच्छा लगेगा। ठीक है जी। चलो भाई बने रहिए। हाँ जितेंद्र भाई से बताइए। मैं बीच में इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। एक मेरे मित्र जुड़े हैं इस ग्रुप में आज। डॉक्टर स्वागत है। एस एस डॉक्टर एस एस भदौरिया, आप एनआईटी में प्रोफेसर हैं और हम हमारे जैसे विचारों के आदमी हैं। हम्म, तो आज हम तो भदौरिया साहब स्वागत है उनका। अपनी शक्ल दिखाएं जरा। भाई साहब नमस्ते। अरे बहुत शक्ल बहुत दिखाओ यार। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रतिभा कहाँ है? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। और ये दोनों लोग सुन लीजिए, ये हम ना बहुत लंबे समय से, पिछले 4 साल से ये भाई साहब का मुंह ताकते हैं। ये हमारे मेंटोर हैं, वेरी हमारे गुड। मित्र हैं, हमारे भाई साहब हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ बस अब, डॉक्टर एस के की बात। तो हम लोग सब परिवार है हमारा, बहन भाई है। तो आपका स्वागत जी है। जी इस विषय पे आप अपनी बात रखना चाहें तो आप रख सकते सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हैं। हाँ, दिया दिया। मैं 10 मिनट में आपके साथ फिर कनेक्ट होता हूँ। मैं एक्चुअल में हम लोग बैठे हुए थे, खाना चल रहा था हमारा, तो मैं साथ में बैठा हुआ हूँ। बस मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं ज़रूर अपनी कुछ बात रखूंगा आपके सामने। श्योर जी श्योर। हमारे पास और मेंबर हैं जो इसके लिए करना चाहेंगे। और कौन जुड़े हैं जो स्क्रीन पर नहीं है, नंबर लिखे हुए हैं, गरिमा जी बताएंगे। ओके ओके। तो आशा जी भी आज बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। आशा बहन जी का स्वागत है। बताएं बहन जी, आशा जी आवाज सुनने। नहीं आवाज आ रही, पहुंच रही उनके पास लगता है। आ रही है भाई चलो, साहब, नमस्कार जी। हाँ, नमस्ते। आप अपना सुंदर चेहरा दिखाइए। नमस्ते भाई साहब। बहुत दिनों बाद आप मीटिंग में लाइव हैं और हम चाहेंगे कि आप जुड़े हुए हैं, कुछ नई चीज सीखी होगी, आज के टॉपिक के बारे में सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो हाँ, मैं क्या समझते हैं, आपको सुनती जरूर हूँ। क्या क्या समझते हैं आप मौन के बारे में। मौन तो मैं भी इतना ही कहूंगी कि मौन हमारी जीवन में बहुत जरूरी है, हम्म, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो विचार है वो कहाँ जा रहे हैं, या बोलने का जो रहता है। हम्म, लेकिन कोई समय ऐसा होता है कि जब हमारा मौन जो है वो हमारा एक ताकत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सही कह तो रहे हैं आप।
उस टाइम हमको मतलब जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम किसी उस पे बोलते ही रहे, मौन रह के हम काफी कुछ बोल सकते हैं, बहुत सुंदर है, सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है। और मेन तो ये है कि वो समय निकल जाए और उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या बात है, इतना तो धैर्य चाहिए, हाँ इतना बहुत धैर्य चाहिए। जरूरी है। इसका मतलब है आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब मैं बहुत कोशिश, पहले नहीं होता था मेरे से, लेकिन ये गृहस्थ जीवन में होता हाँ, है, करना पड़ता होता है। है, करना पड़ता है। अच्छा, अब करना और पड़ता है ना करना भी तो चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, तो क्योंकि करना पड़ता है ना, तो इस करना पड़ते को वो फिर धीरे-धीरे आप देखेंगे कि अपने आप ही रहेगा, फिर यूनिवर्सल हो हाँ जाएगा। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस और स्थिति के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। पहले तो इसकी जी थ्योरी समझ लें, फिर होता कैसे है, फिर प्रैक्टिकल कर लें, फिर इसका चिंतन करें धीरे-धीरे, 7 दिनों में, 10 दिनों में, जब भी ज़रूरत पड़े। धीरे-धीरे वो स्थिति आ जाएगी बहन जी, कोई ज़्यादा, यानी नेचुरल जितना भी, जो कुछ भी नेचुरल नैसर्गिकता में है, वो बहुत शीघ्रता से अब अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव है वो वही है। संसार में आपदा-आपदी में भूल गए अपने इस बात को ही। जी जी अब वापस याद दिलाना पड़ता है। जैसे बिल्कुल। एक शेर का बच्चा छोटा-सा उठा के घर पे ले आए, वहाँ बकरियाँ बंधी पड़ी, उसको बाँध दिया, तो बड़ा होकर के बकरी बन जाएगा वो तो। और जब कभी उसको याद आएगा कि मैं तो यार असली अस असलियत में शेर ही हूँ, कहाँ मैं आके फँस गया, तो उस सही, वक़्त क्या करेगा, फिर वो सारे बंधन तोड़ देगा तोड़ देगा, और बिल्कुल फिर बिल्कुल। वो आज़ाद हो जाएगा। तो हम बंधनों में फँसे हुए हैं संसार के, जन्मों हम्म, जन्मांतरों से फँसे पड़े हैं, और हमें कोई अंदर से इच्छा सभी की करती है कि हमें क्या हो रहा है, खाना खाया सो गए, खाना खाया सो गए, पैसे कमा लिए बैठ गए, 2 मकान बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया। ये सब चीज़ें तो एक प्रकार से साधारण सी घटना है ये। हम्म, विशेष घटना क्या है? अपने आप को पहचानना, पहचानना, मेरा रोल क्या है? मैं इस धरती पर इतनी भीड़ में क्यों आई या क्यों आया? इतनी भीड़ सही बात। में हमारे हम्म, को आने की क्या आवश्यकता थी? 2-4 और नहीं आते तो क्या फ़र्क पड़ता? और बिल्कुल बिल्कुल। आए हैं तो फिर किस मकसद से आए हैं? और मैं क्या हूँ? पहली खोज होती है मैं क्या हूँ? फिर दूसरी खोज होती है मैं कौन हूँ? फिर तीसरी खोज होती है मैं इस धरती पर आया क्यों? और चौथी होती है कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का? और 5वीं खोज होती है मुझे कब तक और ज़िंदा रहना है यहाँ पे? कितना अनाज खाना है? कितना राशन लेना है? क्या-क्या मेरा लाइफ़ पेंडिंग पड़ा हुआ है? ताकि अपना जो है रोल अदा करके जाऊँ यहाँ से। क्या करना है यहाँ रह के? यहाँ ऐसा क्या है रखने वाला? सब कुछ अच्छा है, परंतु उसकी सीमाएँ हैं। और हम्म, हम हैं बेहद से, हम अनलिमिटेड से आए हैं, ये लिमिटेड जगत है। यहाँ हर चीज़ की एक सीमा है, उसकी उम्र है, एक्सपायरी डेट है। और हम जहाँ से आए हैं उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, वो शाश्वत है वो तो। अब दोनों का बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्बिनेशन ले लिया, यानी चंद्रमा ग्रह को ले लिया और शनि ग्रह को ले लिया। शनि ग्रह सूर्य के 30 साल में चक्कर लगाता है एक, और चंद्रमा जो 28 दिन में चक्कर लगा लेता है। यानी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब दोनों को इकट्ठा करके देखें तो इसको बोलते हैं विष योग ज्योतिष में। अच्छा, विष योग का मतलब ये होता है भी सबको लगता है कि दूसरा बहुत अच्छा है हम्म। और मैं खराब हूँ। सही, अब सही कभी देख कह रहे लेना, हैं, कभी देख लेना, बिल्कुल। क्योंकि हम्म। वो अपने आप को देखते ही नहीं है, देखते दूसरे को है। अब फिर दूसरी बात, रोज अपना दर्पण देखेगा जाके, कंघी करेगा, क्रीम पाउडर लगाएगा, चमकाएगा, और आंख बंद करके बोला जाए ना कि तू अपनी फोटो बना के दिखा, तो नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। यानी बाहर घूम रहा है ना, फिर बाहर घूम रहा है, बिल्कुल, सारा सही बात। फोकस बाहर है। अब यात्रा अध्यात्म की क्या होती है? अंदर की होती है। अंदर की, अब अंदर की जब यात्रा हम करने लगेंगे तो बाहर ये सब धुंधला हो जाएगा और अंदर से स्पष्ट हो जाएगा। सही एक बात। क्षण ऐसा भी आ सकता है कि पूरा जैसे हम बाहर आकाश देखते हैं वैसा का वैसा आकाश अंदर भी है। मस्तिष्क पटल जो है, ये आंतरिक आकाश बोलते हैं इसको। और मेडिटेशन का बिंदु भी यही है, यहीं से हम देखो आप। पर कंसंट्रेट होकर नहीं देखना, यानी कंसंट्रेशन के बिंदु बना के नहीं देखना। कोई आप उसकी इमेजिनरी कुछ भी ऐसा भाव
पिक्चर नहीं बनानी। अगर बनाओगे फिर फंसोगे, फिर आंखें भी खराब हो सकती हैं। उसको एज ए टोटलिटी में देखिए, जैसे आकाश को हम टोटलिटी में देखें और फिर अंदर देखें। तो जैसे अभी बात कर रहे थे नारियल की, तो नारियल पहले शुरू में तो गीला होता है, चिपका रहता है ना खोल से, तो खोल में संसार है, शरीर है, और नारियल चिपका हुआ है। और वो उसको प्यार हो गया, बाहर के खोल से ही हो गया, तो छोड़ना नहीं चाहता, डर लगता है, ये होगा तो फिर वो होगा, मृत्यु होगी तो क्या होगा, ये होगा। इस डर की वजह से सारा मार्केट चल रहा है पूरे विश्व में। जो मार्केट है वो डर का ही एक रूप है। ध्यान से इस डर से आदमी को मुक्ति मिलती है, भय मुक्त हो जाता है। ये शरीर का उम्र है, चला जाएगा, फिर परेशानी किस बात की। जो सामान बनाया वो भी चला जाएगा, वो ले जा सकते कुछ भी नहीं। तब वो सोचता है कि मैं फिर क्या हूं, तो फिर अपने बारे में सोचता है। जिस दिन स्वार्थी होकर के अपने बारे में सोचने लग जाए, उसकी यात्रा जो है बदल जाएगी। वो पहले जैसा नहीं रहेगा, हमेशा खुश मिलेगा, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, यार ये सारा टेम्परेरी है, मैं ऐसे अपना मान के बैठा हूँ, इसको कोई अपना नहीं है, सब समय पे चले जाएंगे, हट जाएगा सारा कुछ। हम देखते भी हैं, रोज देखते हैं। अभी तक किसी ने नोटिस किया होगा कि बचपन से लेके अब तक आप वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ परिस्थितियां बदली, शरीर बदलता चला गया, वो भी बिना पूछे आपके। और तो पूछ के होता तो फिर बात दूसरी हो जाती, पर हमारी तो कुछ चलती नहीं ना, सारा कुछ अपने आप ही हो रहा है। हाँ, मैंने तो ऐसा महसूस किया कि मैं आज से को 50 साल पहले तो वैसे का वैसा आज हूं, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा मेरे को, मेरा स्वभाव वैसे का वैसे ही है। अगर हम संसार से प्रभावित होकर रहेंगे कि कौन क्या कहेगा या कोई क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो नेचुरल आप अपने आप से दूर हो जाएंगे। सही जो बात है। पहले की बात है, हमें अपने पास बैठना है ना, कुछ समय के लिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, क्यों नहीं सारा दिन ही हम इसी में गुजारने में भी काम भी करें। जैसे डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में पेशेंट को देखता है, तो पेशेंट वो खुद थोड़ी बन जाता है। वो कहता है मैंने वो देखा और बात खत्म, है ना। ऐसा ही कुछ रहे, हम अपना काम करें और अपने आप फ्री रहे, सबको ऐसे मान ले में मेरे पास जो भी आया वो अपनी आवश्यकता से आया है, तो मैं अपना कार्य फिनिश करूं, बात खत्म। फिर अपने बारे में तो मन जो है ना बहुत हल्का, यानी मन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ थॉट्स का एक ना, एक पिटारा जो दिखाई नहीं दे रहा, वो मन है। तो शुरू में एक थॉट आया था, शुरू में एक थॉट आया था, बात बढ़ते 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 जुगाली करते करते बड़ा हो गया, फिर और बढ़ते गए, फिर वैसा वैसा अट्रैक्ट करेगा, वो वैसा वैसा चीजें और अट्रैक्ट करेगा, लंबा हो गया। तो वाणी का जो प्रयोग है, जितना हो सके परमात्मा संबंधी विचारों के साथ में करें, और अपने आप को ऐसा माने मैं उसके वंश का हूँ, इसलिए मेरा और परमात्मा में खास अंतर नहीं है। पानी की बूंद और सागर के पानी में कोई खास फर्क नहीं है, वही है। तो ऐसा महसूस करने से क्या होगा, हम हल्के हो जाएंगे। सारा कर्ण करावन कोई है, मेरी मर्जी से तो सब कुछ होने वाला नहीं, संसार तो चल रहा है मेरी मर्जी से, करने वाला तो वही है ना। मैं अपने इंद्रियों को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने शरीर को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मुझे मिला हुआ है गिफ्ट में, जिसकी कीमत 760 लाख करोड़ रुपए है। इतना महंगा शरीर लेके बैठा हूँ, पता है नहीं। और छोटी बात पे डरते रहते, घबराते रहते हैं। तो अच्छा लगा बहन जी, आप हंसते हैं, और बने रहिए। आप कभी भी दोबारा मीटिंग में आए तो जरूर आए, और आपके इस चर्चा से 4 बातें और निकल के बाहर आ जाती है। जी कुछ जी और कहना जरूर। चाहेंगे आप, कुछ और कहना चाहेंगे आशा बहन जी? बस अभी तो मुझे भी थोड़ा सा समय लगेगा बोलने में क्योंकि मैं भी एक अच्छी क्या कहते हैं श्रोता हूँ वक्ता नहीं, बनने अच्छा, में टाइम लगेगा। कोई नहीं, आपको समय दिया, आप बने रहिए, जब जरूरत पड़े आप बात कर सकते हैं। जी गरिमा जी, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? हम्म, 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 हम्म,
हम्म 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 हम्म, हम्म। क्या बात है, सही है। हम्म बहुत सही कहा। हम्म हम्म ये आप आपकी बात पूरी होगी। देखिए क्या है कि आप एक आरंभिक स्थिति की वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हम चलते चलते मुड़ गए। जब ऐसा होता है ना तो ये घटना घटती है, इसको बोलते हैं क्रांतिकारी घटना, जो आपके लिए ही बनी है। और अभी मैं क्या हूं, पहले दौर में मैं क्या हूं का पता होता, मैं हूं क्या, तो शरीर के साथ उसकी पहचान बनती है। मैं कौन हूं, इस शरीर के अंदर की बात बनती है। फिर जीने का, यानी धरती पर आने का क्या मकसद रहा होगा भेजने वाले को, उस मकसद का पता लगता है। फिर उसके बाद कि मेरे को अब क्या करना है, मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है, कोई उद्देश्य है भी कि नहीं है, और क्यों जी रहे हैं, फिर कब तक जीना है, और कितना कुछ हमने उपभोग करना है, क्या सीमाएं हैं उसकी। जब ये चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आदमी माइल्ड होता चला जाता है, बिल्कुल स्थिरता की ओर बढ़ जाता है। उसके मन में हलचल ज्यादा नहीं रहती, आंतरिक तल बिल्कुल नॉर्मल होता है। जैसे आप देखेंगे पानी का कहीं झील है या सागर भी है, तो ऊपर ऊपर हलचल रहती है उसके, पर अंदर जाके बिल्कुल वो ठहरा हुआ होता है। तो जितना ज्यादा गहरा पानी होगा उतना नीचे से ठंडक रहेगी, और वो साथ में वो बाहर के सॉरी बाहर के वातावरण से ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। बाहर ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, अंदर पानी गर्म होगा और वो शांत होगा। तो ये जो गुण है ना हमारे, ये हमारे पास गुण ऑलरेडी हैं, इनको एक्टिवेट करना है। हमें बाहर से कुछ लेना ही नहीं है, बाहर से सिर्फ जानकारी मिलती है। उस जानकारी को हम किस लेवल पे देखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जहां से कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप उस पर चिंतन करेंगे, क्या ये मेरे मतलब मुझे इसमें मेरा रोल क्या है इसके साथ। ये जब सोचना हो जाएगा तो आप स्थिरता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जल्दी से हलचल में नहीं आएंगे। तो गुस्सा आना तो वैसे ही भाग जाएगा वो तो। गुस्सा आता है इसी वजह से कि तुरंत प्रतिक्रिया दे दी आपने, उस पर ठहर भी नहीं पाया, तुरंत प्रतिक्रिया दे दी, तो गुस्सा भी आएगा। और सारा गुस्सा गलत ही होता है, गुस्सा कहीं वैसे हुआ ही नहीं। तो ये जैसे अटेंशन बढ़ता जाएगा ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो, एंड वेयर एनर्जी फ्लो थिंग्स विल ग्रो। क्योंकि एनर्जी आपके पास है, उस एनर्जी का इस्तेमाल क्या करना है। दो तीन तरह के इस्तेमाल होते हैं। संसार के कार्य करते हैं तो भी आप बिजी हो गए, जैसे आपने बताया, बिजी हो गए तो बात खत्म हो गई, वो भी ठीक ठाक है। वहां भी कुछ प्रोडक्शन हो रही है, कुछ इनकम हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है। वही एनर्जी को कुछ बचा करके हम आंतरिकता में लगाएं। तो पहले प्राणायाम से शरीर को ठीक रखें। प्राणायाम से लंबे गहरे सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ेगी, उससे क्या शरीर स्वस्थ रहेगा, और आपके चेहरे पे एक जैसे भाव बनने लग जाएंगे। और धीरे धीरे करके ये अभ्यास बढ़ता है
ध्यान ऑटोमेटिकली घटित होता है। ध्यान करने से मेरे को तो कभी नहीं हुआ, पर अभ्यास के दौरान स्वतः होता चला गया। जब हुआ तो मेरा प्रयास नहीं था, वो तो प्रकृति का सिस्टम था। उस सिस्टम तक पहुंचने के लिए हमें प्रारंभिक अभ्यास करना पड़ेगा। जब वो बैरियर पार हो जाता है, जहां मैंने एक लाइन बोली, उस बाउंड्री से भी पार, यानी जो वर्तुल बने हुए हैं नेचुरल वे में, उन वर्तुल को साधारण आदमी इसमें जी रहा है। यानी 3 चक्कर हमारे जागृत है पहले से ही। पशुओं के 2 चक्कर जागृत होते हैं, 7 में से मनुष्यों के 3 होते हैं, और पेड़ पौधों का 1 चक्कर जागृत होता है। मनुष्यों के जब 3 जागृत हैं, तो बाकी के जो 4 है, 4 में से जो चौथा चक्कर है वो न्यूट्रल होता है। यानी 3 चक्कर की बाउंड्री पार करके चौथे पे आओगे ना, यहां से सघनता ध्यान की बढ़ती है। इससे पहले ध्यान नहीं कर सकते, समझ ही नहीं आएगा। सारे संसार की आकर्षण में घिर करके जिंदगी बिताने वाला खेल बन जाएगा। तो इस तरह की बात में जब अगला चक्कर जागृत होगा, धीरे धीरे ध्यान से बढ़ेगा, तो फिर आपको देरी नहीं लगेगी। बाद में शुरू में देरी लगेगी, बाद में देरी नहीं लगेगी। सारे चक्कर जागृत हो जाएंगे, फिर आप यूनिवर्स की आवाज को सुनेंगे अंदर आप, जिसका कोई सोर्स नहीं दिखता है, आ कहां से रही है। और इन कानों से नहीं सुन सकते आप, ये कान की सीमा है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। वो अंदर ही अंदर सुनाई देती है। जैसे मैंने कई बार अभ्यास करा ना, कानों में उंगली डाल के बैठिए, तब समझ में आएगा अंदर को आवाज चल रही है। फिर उंगली डालने की जरूरत नहीं रह जाएगी, आप हमेशा उसी मोड में रहेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, आपको एक ना अंदर से सेटिस्फैक्शन के साथ एक अच्छी खुशी सी फील हुआ करेगी। तो जब अंदर की आवाज चलती है, बहुत विरले लोगों को चलती है, सबके चलती भी नहीं है। चलती तो सबके है, पर वो उस मोड पे नहीं होता कि पहचान पाए। यानी वायरल तो सब जगह हो रहा है, सबकी चेतना में आवाज आ रही है, परंतु वो खुद एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है ऐसा। तो आप ध्यान में इस तरफ आ रहे हैं, छोटी उम्र आपकी, बहुत आगे तक जाएंगे। मैं भी कभी 26-27 साल की उम्र में आ गया था इस फील्ड में, तो मैं आज इतना कुछ बता पा रहा हूँ आपको। ऐसे आना मुश्किल होता है कि इतने दम से, मुश्किल तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा लगन की जरूरत है, आदमी को अपने बारे में सोचना भी होता है। डरने की तो कोई बात नहीं होती, सारा कुछ तो आपके हाथ में है नहीं। तो अच्छा कर रहे हैं आप, टाइम पर आ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिसिप्लिन वे में कार्य करते हैं आप, शुक्रिया कहूँगा आपका। और अभी रवि भाई साहब देखो क्या कर रहे हैं आगे। मेंबर कौन से रह गए देखो अब आप। भदौरिया जी आगे शायद। सर ध्यान, हाँ। ध्यान और मौन के बारे में सर हमारी चर्चा चल रही थी। तो ध्यान और मौन के बारे में सर, मतलब आपने जिस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। हम लोग तो मतलब जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जैसे गरिमा ने अभी जो बात की, वो गरिमा ने जो 5 स्टेजेस मुझे बताई, अभी मैंने सुनी, वो स्टेजेस मुझे लगता है कि जब हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो वो परफेक्ट वही 5 स्टेजेस आती हैं। तो मैं ध्यान और मौन के बारे में, मतलब मैंने जिस तरीके से शुरू किया और जो जाना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। स्वागत है भाई साहब। मैं रात को ध्यान जरूर करता हूँ सर, सोने से पहले। अच्छी बात। और जब मैं ध्यान करता हूँ तो शुरू में मैं जब करता था तो मुझे बहुत सी बातें पता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि ब्रीदिंग से बहुत फायदा होता है। अगर हम 5 मिनट एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, और उसके बाद फिर हम ध्यान करते हैं, तो वो कनेक्शन, मतलब मुझे लगता है वो अच्छा होता है और इजी हो जाता है, विचारों का आना जाना कम हो जाता है उससे। और उसके बाद जब मौन की बात आती है, तो मुझे लगता है कि जो मौन है वो विचारों का जीरो हो जाना ही, मुझे लगता है वो मौन है। सही है। जब बिल्कुल साइलेंस, जब आपका इनर साइलेंस हो जाता है स्टार्ट, तो वो मौन की स्टार्टिंग हो जाती है। जो इनर साइलेंस आता है वो, मतलब मुझे थोड़ा सा समय लगता है उस इनर साइलेंस में पहुंचने में, लेकिन वो जब आता है भाई साहब, तब सांस रुक सी जाती है मुझे लगता है। जब मैं उससे निकलता हूँ तो फिर मैं 3-4 लंबी लंबी सांसें लेता हूँ। मुझे लगता है कि जितनी देर मैं उसमें रहता हूँ, तो उतनी देर मुझे लगता है मेरी सांस बंद सी हो जाती है, पता लगता है शायद वो रुकी हुई होती है, आती ही नहीं है वो सांस का आना जाना जो है। और उससे मुझे लगता है कि विचारों का कुछ कनेक्शन है। सांस जब जितनी छोटी होती चली जाएगी, विचार धीरे 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 वो जीरो, और जब हम जीरो पे पहुंचते हैं, तब जो आपने जो बात की, मौन की जो आवाज की जो आपने बात करी है, फिर वो इन टर्म्स ऑफ एक वाइब्रेशन पता लगता है हार्ट में, वो एक खिंचाव फील होता है। और वो खिंचाव
हार्ट मैं करता हूँ उसको, यहाँ से नहीं करता, मैं उसको हार्ट से फील करता हूँ। वो एक एक यूनिवर्स से खिंचाव, एक एनर्जी जैसे मैग्नेट को पास लेके आते हैं, वो एक अट्रैक्शन से फील करती है, एक रिपल्शन से फील होता है उसमें, उस तरह का एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है। अच्छा। और वो जब फीलिंग शुरू होती है तो जैसे हम वेल्ड करते हैं ना, तो वेल्डिंग में एक आर्क डेवलप होता है, उस आर्क से वो आर्क कनेक्ट कर देता है रॉड को और मटेरियल को, और वो वेल्ड लगता चला जाता है। तो कुछ उस तरह का वो एक बार जो वाइब्रेशन चार्ज शुरू हो जाता है तो वो फिर कंटिन्यू चलता रहता है, फिर उससे मुझे निकलना पड़ता है बाहर, वो बंद नहीं होता फिर वो। हाँ, सही कह तो वो रहे हैं। 1-1.5 घंटे जब मुझे लगता है कि रात के 12 बज गए या फिर रात के 12:30 बज गए या कभी 1 बज गया, तो मुझे लगता नहीं सुबह उठना भी है, मुझे ऑफिस भी जाना, तो फिर मैं उसको बंद करता हूँ। और वो बहुत अच्छा। मतलब फिर उसके बाद तो वो ऐसा सन्नाटा सा एक जो फीलिंग होती है, भयंकर डीप साइलेंस एकदम, मतलब उससे फिर निकलने की इच्छा नहीं होती है। हम्म, और जो अ, अ, अब मेरा अच्छा बता सवाल रहे क्या था आपसे, वही मैं भूल गया। मैं आपको, ज्ञान और मैं जस्ट परम जो फील कर रहा था वही मैं आपको उसके बारे में बता रहा था। हाँ, तो ये उसी की स्टेज का परिणाम है। अच्छा बता रहे, अच्छा अनुभव बता रहे आप, बहुत एक्सलेंट। आपने बताया कि वो बिल्कुल जो मौन डीप साइलेंस हो जाता है, तो विचारों की जो स्पीड है ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाती है। वो जीरो और ही हो जाती है एकदम, मतलब कुछ मेरा समय के मानना बाद ये है, जब। श्वास का वजूद खत्म हो जाता है वहां पे, जी। संसार खत्म हो जाता है, कोई वजूद नहीं रहता, समय का वजूद नहीं रहता, विचारों का वजूद नहीं रहता, खुद का वजूद नहीं रहता, खुद का पता नहीं होता। सर सिर्फ और इतना फील होता है कि हम एक एनर्जी हैं, और हाँ, जब मैं वो ध्यान करने के बाद उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सिस्टम से बहुत दूर तक एनर्जी फैली हुई है। मतलब जैसे अगर मुझे फील होता है कि मेरे सिस्टम से बहुत दूर दूर तक एनर्जी फैली हुई है, बहुत हाई एनर्जी मेरे अंदर से बाहर निकल रही होती है, मतलब इतना हाईली चार्ज में फील करता हूँ उस ध्यान से उठने के बाद। तो आपका स्पेशली जो ये इस तरह का एक्सपीरियंस रात को काफी स्ट्रांग होता है, दिन में और सुबह थोड़ा कम रहता है, बट रात को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। देखिए ये है ओरा आपका जो ना, ओरा बोलेंगे, अबमंडल बोलेंगे, ये फैल जाता है। 4 से 6 इंच अच्छा। तक का सबका होता है, सभी जी। प्राणियों का होता है। जी। और तो धीरे-धीरे मेडिटेशन से कंसंट्रेट होते-होते ये ओरा बड़ा होना शुरू हो जाता है, कई किलोमीटर तक फैल जाता है। हाँ, ऐसा लगता है बहुत दूर तक फैल गया है ये। हाँ, तो उस रेंज में कोई आ जाता है, तो प्रभाव उसके प्रभाव में आ जाता है। अभी देखा होगा किसी साधु संत को, जो वास्तव में संत है, उसके पास जाके गोली नहीं मार सकता, उसको मार भी नहीं सकता, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उसकी ओरा में वो खुद गिरफ्त में आ गया वो तो प्रकृति साथ चल पड़ती है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जितनी भी हैं, वो उस व्यक्ति विशेष के उस क्षण में साथ जुड़ जाती हैं, जब वो पूरी तरह से इस प्रयोग के द्वारा या करते करते एक्टिवेट हो जाता है, उससे कनेक्ट हो जाता है यूनिवर्स से, तो आत्मा और परमात्मा में अंतर खत्म हो जाता है। हाँ, मुझे ऐसा फील होता है भाई साहब, क्योंकि मैं आज रवि भाई साहब सुबह मिले ही थे आश्रम में। मैं रवि भाई साहब से यही डिस्कस कर रहा था, तभी उन्होंने मेरे को आपके साथ बताया, आपके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था। जो आपने बताया कि जैसे सर मैंने अपनी कुछ बीमारियां खुद ठीक की, एक्सपेरिमेंट्स मैंने अपने ऊपर जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखे। मैंने एक बहुत किताब सुंदर। पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और वो किताब पढ़ने में भाई साहब मुझे ना 6 महीने लगे थे, इतनी पतली सी किताब है वो। उसको मैंने 6 महीने लगाए पढ़ने में, और मैंने हर चैप्टर में बड़े एक्सपेरिमेंट्स करे अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने देखा, मैंने खुद अपनी बीमारी में डॉक्टर से कुछ इलाज ले रहा था, 3-4 बार मैं 3-4 डॉक्टर को बदल चुका, दवाइयाँ ले रहा हूँ, पर मैं उतना ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैं 10 दिन में मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, और क्या फिर जब बात। मैंने ट्राई किया दूसरे लोगों पे तो वो भी ठीक हो गए। हम्म तो उसमें जो टेक्निक्स दी थी, वो जो आप मर्जेंस की बात कर रहे हैं ना, जैसे आत्मा परमात्मा, वो फिर एक ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं यूनिवर्स की पूरी एनर्जी में हूँ। मतलब क्या एक बात। एक अलग से ही फील आने लग जाता है, मतलब ब्रह्मांड में मैं डिस्पर्स हो गया हूँ, फैल गया हूँ, मतलब ऐसा हो जाता है, इस तरह से मुझे फील होने लग जाता है कभी कभी। बॉडी से बाहर आकर के ऐसा लगता होगा। हाँ, मतलब शरीर का तो एग्जिस्टेंस थोड़ी देर के बाद खत्म ही हो जाता है, वो लगता ही नहीं है फिर तो जस्ट एनर्जी एनर्जी में ही चलता है सारा। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपके भाई साहब। और जैसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अब पानी सागर के अंदर रखा है और एक मटका भी ले लिया हमने, उसमें पानी भर दिया, तो बाहर वाले पानी और उस मटके के अंदर में पानी में कोई अंतर नहीं है। हम्म। वैसा ही हम यूनिवर्स के अंदर हम हैं, तो जो यूनिवर्स में है वो हमारे अंदर है। बिल्कुल। खोल सिर्फ बाहर का जो खोल है हमारा शरीर, यही है, ये हटता ही सारा वो जुड़ गया वो तो।
मैंने एक्चुअल में मतलब ध्यान में पहले भी करता था भाई साहब, अभी भी करता हूँ, लेकिन अब ये दो तरीके के ध्यान में इसलिए आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि मैं पहले भी करता था और अब भी करता हूँ। इनके बीच में जो सेपरेशन हो रहा है, जो जिसने शिफ्ट किया मुझे, वो मुझे जब सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना सीखा मैं भाई साहब, जब मुझे सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना आ गया तो मेरा ध्यान मतलब बहुत बदल गया, बहुत ही चेंज हो गया वो, और उसकी इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि हम तो इतनी सी जगहों में खेलते रहते हैं ना 5% पे बस। सही कह रहे हैं आप। आपका धीरे और धीरे मैं करना गया। सीख पा रहा हूँ, तो वो एक्सपेंशन इतना ज्यादा होता है कि वो पूरा यूनिवर्स और अपन एक से हो जाते हैं, फिर ऐसा लगने बहुत सही लगता कह है। रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं आप। मैं भी अक्सर कहता हूँ, सच्चाई से पूरा ब्रह्मांड आपके लिए बाध्य है चलने के लिए, आपके साथ अंग संग फील करता हूँ उसको मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये लिखने वाले शब्द आते हैं कहीं ना कहीं, जो बैठता हूँ मैं, वो ऑटोमेटिकली, मैंने इतनी हिंदी कभी साफ सुथरी इतनी लिखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं थी मेरे तो पता नहीं कहाँ से आने लगे शब्द। ये जब से 4 साल होने वाले हैं 28 फरवरी को इस ग्रुप को। जी। तो अब शुरुआती दौर में मेरी भाषा कुछ अलग थी, अब फिर बाद में कुछ और हो गई। अब मेरे को कोई परवाह नहीं आती, क्योंकि वो पता है अपने आप ही हो जाएगा। मैं करने वाला कौन हूँ, अपने आप ही हो जाएगा। जैसे लिखा टॉपिक तो अपने आप कार्रवाई शुरू हो जाएगी, अपने आप विचार आएंगे, क्योंकि फंडामेंटल क्लियर हो गए। जो उसका बेसिक जो चीज मैं समझ पाया हूँ, वो क्लियरिटी आते ही क्या है, शब्द तो अपने आप बन जुड़ जाएंगे ना। आपका जो फाउंडेशन ही काफी स्ट्रांग हो गया इस मैटर पे। और मुझे तो करीब करीब 40 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं। तो इससे क्या है, जिंदगी बदल गई। तो ये क्या कहते हैं, शुरुआती दौर में दिक्कत थी, पर बाद में तो समझ में बात कुछ हो रहा है कि भय मुक्त हो गए। भय मुक्त होने का मतलब ये है कि आप अब यूनिवर्स के कहीं नजदीक हैं। क्योंकि डरना किस बात का, लोग तो डरते हैं ना, मेरे शरीर का कोई इलाज कौन कराएगा, मुझे उठा के कौन लेके जाएगा, ऐसा करके ना भावनाएं, अपनी मान्यता बनी हुई है। क्यों नहीं ये हम अधिकार दें किसी को कि हमारे को उठा के लेके जाए। हम अपनी मर्जी से खुद चल के चले जाए वहां पे जहां हमने जाना है, और लोगों को जी उनके खाने पीने की वस्तुओं के साथ में इन्वाइट करें, और चलो चलो सैर करने चलते हैं, चलो अपना टाइम फिक्स हो गया उतने बजे हम वहां बैठ गए अपने आप। अपनी नाभि में भी 4% अग्नि होती है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। 72% पानी है, 4% अग्नि है, 6% वायु है, 6% आकाश है, 12% पृथ्वी तत्व भी है। 5 तत्वों का समायोजन है। तो 4% जो अग्नि है उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं ध्यान से। तो नाभि से ऐसी आग निकलती है जो कि 5 तत्व अलग अलग हो जाएंगे, और वहाँ खुशबू फैल जाएगी। और जहां बैठे हैं वहां अगर कोई बिस्तर है तो बिस्तर की चद्दर भी जलेगी नहीं। देखो कितनी भाई, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाई गई चद्दर है वो। ये प्रकृति का नियम है, दोनों मंत्र है। तो इस चीज को अब कहेंगे ऐसा तो कभी देखा नहीं सुना नहीं, पर मुझे महसूस होता है ऐसा हो सकता है। 5 तत्व विभक्त अपने आप हो जाएंगे। शुरुआती दौर में आप किसी जलती हुई लाश को देखिए लगातार आधा घंटा 15 मिनट, कैसे उसका पैर का अंगूठा जल रहा है, कैसे धीरे धीरे आवाजें आ रही हैं। बचपन में मैंने प्रयोग किए थे, बेटे को भी करवाया मैंने। मैं कहते मेरे को जलाएगा ना, ऐसे जलाना पड़ेगा, देख ले। तो वो क्या होता है कि ये चीजों से हमें रूबरू होना चाहिए, डर तभी खत्म होगा। और ध्यान को मतलब है, ध्यान का मतलब ये होता है, ये कॉमन शब्द है परंतु इसका मीनिंग बड़ा गहरा है। खुद के ऊपर आप कितने कंसंट्रेट हैं। मैंने अपने मेडिटेशन में भाई साहब दो चीजों को एक्सपीरियंस किया, मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरे को दो बात समझ में आई, सिर्फ दो बात। एक है 100% फेथ, दूसरा 0% डाउट। अगर बहुत सुंदर। आप जैसे ही आप इस स्टेप पे पहुंचते हो, उतरना मतलब शुरू हो जाता है। जब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जैसे मैं महसूस करता हूँ कि मैं यूनिवर्स में पूरा डिस्पर्स हो गया हूँ, मैं फैल गया हूँ, मतलब मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, पूरा एनर्जी बन गया हूँ। वो उस स्टेज पे होता है जब ध्यान करते 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 एक स्टेज आ जाती है जहां पे मुझे 100% बिलीफ, 0% डाउट, मतलब फिर मतलब होने होने शुरू हो जाने वाली कंडीशन शुरू हो जाती है। तो मुझे सिर्फ दो बात समझ में आई है बस, दो ही देखिए, चीजें हैं बस। जब आप करते हैं खुद तो कर्ता बन के करते हैं तो वहां दिक्कत रहेगी। जब ऐसा कहते हैं होना हो गया, तो कोई करवा रहा है, हम्म कोई हमें देख रहा है, कोई करवा रहा है। वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, वी आर बीइंग प्लेड बाय समवन।
इस ख्यालों के अंदर अगर दृढ़ता आ जाती है तो सारे तनाव खत्म हो गए ना भाई साहब। जी सारा संसारिक तनाव खत्म हो गया, अपने आप कराने वाला करा लेगा। हम तो अपना रोल अदा करें। जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, विचार कहाँ से आ रहे हैं? एक तो विचार क्रिएट करने पड़ते हैं भूतकाल की बातों के, घटनाओं के। जब तक मुझे लगता है कि हम अपना कॉन्शियस में उलझे रहते हैं ना, तब तक ही हमारा ये रीजनिंग और लॉजिक काम करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जहां आपका सब कॉन्शियस से कनेक्शन हट के सबकॉन्शियस पे आया, फिर वहां पे समझ में आने लग जाता है कि नहीं, हमसे भी कोई बहुत बड़ी चीज है जो बस ये सही कर कह रहे रहे हैं आप। हैं। एक समय आता है ना जब कि भी मेरे इरादे नहीं पूरे हो रहे, काम कुछ और हो रहा है, चाहता कुछ और हूँ, हो कुछ रहा है, तो इसका मतलब है कोई सत्ता मेरे को कंट्रोल कर रही है। बस जी उसके पीछे वो बिंदु होता है, वो क्षण होता है जब हमें उसकी खोज में लगते हैं। ये मेरा भी ऐसी घटना घटी थी है कि 1986 से पहले मैं परमात्मा को मानता ही नहीं था, नास्तिक था 100%, 100% नास्तिक। और उसके बाद एक घटना ऐसी घटी जिससे मेरे को 100% नास्तिक हो गया और सरकारी नौकरी रिजाइन कर दी 90 में पहुंचते पहुंचते। तो कारण क्या है कि अंदर से ख्याल आया कि मैं इसके लिए बना ही नहीं, ये मेरा रोल ही नहीं है, ऐसे क्यों मैं परेशान होता फिरूं। मुझे वो करना जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे अंदर से फील हो रहा है वो करूंगा। तो अंतःकरण की आवाज सुनने लग गया और करते करते यहाँ पे पहुंच गया। बात ही दूसरी हो गई। अब बाहरी जी दुनिया के प्रभाव में नहीं आता, जो अंदर से फील होता है मैं उसको ज्यादा सटीक मानता हूँ, सही है। जी तो विचारों की संख्या तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। 50 से 60 विचार पर डे हर व्यक्ति के जहन में आते हैं। इनको कम करके 300-400 विचार रह जाएं। विचार वही हैं जिसके लिए हम बने हैं, मिनिमाइज हो जाएं। ध्यान अपना एक माध्यम दिखाता है, उसके लिए ध्यान की जी जरूरत है, एकाग्र होने की जरूरत है। आपका भदौरिया जी बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा। आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन भी किया और नई चीजें बताई सारे ग्रुप वालों का। आप बने रहेंगे हमेशा हमारे ग्रुप के अंदर मुझे मेंबर आपसे मिलने का आएंगे। मौका मिला, उसके लिए मैं खुद बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। रवि भाई रवि का भाई भी साहब बहुत हमारे बहुत ना रीड धन्यवाद गड्डी जो है। आपने रवि भाई साहब हमारे रीड गड्डी हैं। अच्छा 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 अच्छा। प्रतिभा प्रतिभा प्रतिभा, जरा अपने विचार आप भी रख सकती हैं ना। हाँ रखिए बहन जी, स्वागत है आपका भी। भैया तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। 24 आवर्स जब यही चलता रहता है तो ध्यान, ईश्वर, इसके अलावा कोई विचार आता ही नहीं है। और बहुत मुझे सुंदर। लगता है कि जैसे हम लोग जिस तरह आजकल रील्स देखते हैं और जो हम लोग मोबाइल का ज्यादा यूज करते हैं, वो हमारे फ्रंटल लोब को खराब करता है। और आजकल सबसे ज्यादा विचार डालने का काम मोबाइल कर रहा है। बहुत सुंदर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि इसका थोड़ा कम प्रयोग करके हम बुक्स पर ज्यादा जाएं, अपने साथ ज्यादा रहें, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सबकी जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम लोग हमारी लाइफ को ही नहीं जी पा रहे हैं। रियलिटी यही है। क्या बात कह दी आपने, एक्सेलेंट। यही तो ध्यान का बिंदु आता भी, मैं कर क्या रहे हैं हम लोग। ये क्षण कि आते ही तो बात खुद बदल के जाएगी। साथ जुड़ो, खुद के भीतर जाओ। क्या बात है, बाहरी क्या चीजों से अपने आप डिस्कनेक्शन होता जाएगा। जो जरूरी है वो आपको अपने आप मिलती जाएंगी। बहुत सुंदर। अपने पास बैठो, वही तो 4 साल से लेने चल रही हैं अभी। अपने पास बैठ के थोड़ी देर ध्यान करो, अपने साथ बैठो। पत्रिकाओं के साथ, किसी और के साथ, टीवी के साथ बैठना तो ठीक लगता है, अपने पास बैठने की क्षमता नहीं। एकांत में कहीं थोड़ी देर बैठो, अपने बारे में चिंतन वैसे करो। भी ये ना एक तरह का नशे हैं। हमें लगता है हम अपने आप से भागना चाहते हैं, इसलिए हम टीवी, मोबाइल, इन सब चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अपने आप से भाग रहे हैं हम। जो ढूंढ हम रहे बैठना शुरू कर देंगे ना, तो जो हमारे अंदर वो ब्यूटी खिलेगी, वो गुलाब खिलेगा ना, तो क्या बस खुद से ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता दुनिया में फिर। लेकिन इससे क्या भाई साहब बात एक कह दी प्रॉब्लम आपने, आती है क्या एक बात है, प्रॉब्लम क्या आती है एक बात। प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या ये क्या आती है बोले। कि अब जैसे अकेले और अपने में रहने की जो बात है ना, तो मैं जनरली अकेला रहता हूँ और मुझे अकेले ही रहना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आई एम द वन मैन आर्मी एंड आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। मुझे अकेले रहना अपने आप में मुझे कंप्लीट फील होता है। क्या लेकिन बात। होता क्या है कि मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये एरोगेंट बंदा है हाँ और ये अपने आप को शायद सुपीरियर समझता है, ये मेडिटेशन कराता है तो पता नहीं क्या समझता अपने आप को, लोगों से मिलता नहीं जुलता नहीं। लेकिन अब किसी को, अब कि इस कंडीशन आप किसी को समझाओगे उसको समझ में तो आने से रही।
हम्म, तो उनके लिए तो वो सिर्फ प्रवचन ही होते हैं, अगर उनको समझाया जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत आती है मेरे साथ, जो बहुत टाइम से रह ही रही है, और लेकिन मुझे उससे हालांकि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को होती है मुझसे प्रॉब्लम। ये बस ये। ये देखिए, मैं खुद भी ऐसा महसूस करता हूँ काफी साल, 30-35 सालों से, क्योंकि मैं मिलना जुलना जाना आना बहुत कम रखा हुआ, संसार में बहुत कम होता हूँ। अपना काम किया, बैक टू पेविलियन। मानो बैठना भी पड़ गया वहां पे, तो मैं उनके बीच में बैठा भी होऊंगा, पर मैं होऊंगा नहीं उसमें। मैं अपनी मस्ती में बैठा हूंगा, अपनी आवाज सुन लूंगा, और कुछ और विचार आ जाएंगे, या मैं कोई बात करूंगा तो फिर लगातार बात करूंगा, ढंग से एक्सप्लेन करूंगा उसको, हाँ यानी पूरा उसके अंदर तक उतार दूंगा बात को। हाँ, मतलब अगर कुछ शुरू करो तो फिर समझ में आना चाहिए सामने वाले को, वरना या फायदा तो नहीं। 0 नंबर ले लो, या फिर 100 नंबर पूरे लो, बीच की स्टेज ही नहीं होनी चाहिए। मैं हम्म। ऐसा समझता हूँ, 0 लेकिन नंबर रवि भैया या के 100 नंबर। पास एक गॉड गिफ्टेड चीज है कि जब वो बोलते हैं ना तो वो सीधा अंदर ही जाता है। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। इट मीन्स कंसंट्रेशन कितना हाई है। सारे अभी द्वार भैया बंद करके एक द्वार खोला, तो ये मेडिटेशन संभव है। मेडिटेशन का मतलब यही है जो आप बता रहे हैं, और मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जीवन साथी, अच्छे बीच में बैठना, फिर अच्छी जिंदगी को जीना, समझ के जीना, ऐसे लोगों का जीवन नेचुरल बहुत शानदार होगा। और जो लोग भी आपके संपर्क में आएंगे वो ठीक हो जाएंगे। बस यही ये किया जा सकता है, मतलब समाज को, अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपको पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन का लेवल कम है, अगर आपके विचारों का पॉल्यूशन है ना वो कम हो जाए तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपने बहुत कंक्लूजन निकाल दिया। ये दुनिया जो सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोलते हैं, तो जैसा हम देखते हैं बाहर, वैसा वो हम अपने विचार बाहर भेज रहे हैं, तो वो वायुमंडल में काम करते हैं अपना। क्यों नहीं हम सबको दुआएं देवें, सबके लिए करुणा बहाएं, सबको सुबह बैठ करके जैसे ग्लोब पृथ्वी के ऊपर बैठ जाए हम ध्यान में, और सारे संसार को हम दुआएं देवें, सबका कल्याण हो, सब लोग सुखी हो, जैसे मैं सुखी हूँ इससे भी ज्यादा सुखी हूँ, सब बढ़िया रहे, सब लोग परमात्मा की याद में रहे। अब ऐसी बातें हम रोज प्रेषित करेंगे तो कभी तो काम करेगी ना। आपका ये विचार बहुत अच्छा, कीमती है, और आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है इस पे। और थैंक समय यू। हमारा 9 बज के ठीक 1 है। मिनट हो गया। आप रवि भाई साहब से कहेंगे थोड़ा कंक्लूड करिए, और फिर आज की मीटिंग को हम जी जी, समाप्त करते हैं। रवि भाई साहब कंक्लूड कीजिए, वोट ऑफ थैंक्स। रवि भाई साहब कहाँ चले गए? हाँ जी भाई साहब, मेरे से भी कुछ डिस्कनेक्ट हो गया 9 बज के 2 मिनट हो गए हैं, कंक्लूड करें, फिर अपने इसको समाप्त करें, सभी को अपने काम करने हैं। था। नहीं, मैं महावीर भैया से चाह रहा था, महावीर भैया हैं, हमको सबसे चलो, उन्होंने टाइम मांगा था। मोहम्मद भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि आज की सभा को कैसे समझ करके कंक्लूड करते हैं, करिए। नहीं, आज डॉक्टर भदौरिया के विचार सुने, बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई कि भाई हमें ज्वाइन करने से पहले ही वो इतने जागृत हैं, तो उनके आने से ग्रुप को और लाभ होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सही है। दूसरी बात, गरिमा ने अच्छी बातें की, कुछ मैं काफ़ी कुछ उनकी बातों से सहमत हूँ। मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूँगा कि मतलब हम जितना बोलते हैं क्या उतनी आवश्यकता है? अगर हम इस पे विचार करें तो बोलने की आवश्यकता आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप ही कम होती जाती है। हम्म, दूसरी बात ये, जब हम कम बोलते हैं तो शब्द भी अच्छे इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा बोलेंगे, उनका हम्म, प्रभाव भी ज़्यादा होता है। हम्म, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। एक बार विंस्टन चर्चिल को बुलाया था एक यूनिवर्सिटी के फंक्शन में, तो जब उनकी बारी आई तो वो खड़े हुए, उन्होंने सिर्फ 5 शब्द बोले, नेवर नेवर एवर गिव अप, कह के बैठ गए। हम्म, तो लोगों को लगा भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर हैं तो काफी देर बोलेंगे, बोले नहीं मेरी बात पूरी हो गई। तो वो 5 शब्द देखो, आज मैंने भी एक बार सुने थे, मेरे को भी याद है, और अगर 1 घंटे का भाषण हो तो शायद उसमें से कुछ बातें याद रहेंगी। हम्म, तो ये है कि एक तो इतने हमें बोलने की आवश्यकता होती नहीं है, और ज्यादा बोलते हैं तो निरर्थक ज्यादा होता है, सार्थक बोलने में तो ऐसे ही कम बोलना पड़ेगा। बहुत सुंदर कह रहे हैं भाई साहब।
बहुत सुंदर कह रहे तो हैं, एक्सलेंट। गोयल साहब ने भी जो बात की, ठीक है कि भाई मौन रहने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये तो है ही है। अगर हम मौन रहते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है बोलने में या सोचने में, तो वो बच जाती है और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छा कह रहे हैं। तो वैसे हमें जितने भी साथियों ने आज कहा, बहुत सुंदर कहा, अच्छा लगा, और आप इसको ऐसे ही आगे चलाए रखें। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सभी का, विशेष तौर पे डॉक्टर भदौरिया का और गरिमा का। शुक्रिया, बहुत शुभ रात्रि। हमें याद रखना है भी, जो भी मामी भाई साहब ने कहा कि जितना हो सकता है इसको मिनिमाइज करें, अपनी टॉक को, वार्तालाप को, समय का भी ध्यान रखते हुए। तो आगामी सप्ताह में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जो ये मौन की परिभाषा समझ में आई है, इसका प्रयोग करते चले जाएं ध्यान के साथ। डॉक्टर भदौरिया जी का स्पेशल शुक्रिया, उन्होंने कुछ नए आयाम बताए जो बहुत ही सटीक हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस लगते हैं। साथ में मैडम थी, उनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने कुछ नए मेंबर की तरह आए और बने रहेंगे। अगली मीटिंग में भी आते रहिए आप, टॉपिक तो नया मिलेगा, उस पर अपने विचारों को और ढंग से कर पाएंगे, जो आप समझते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, बस उतना ही, ताकि सबको लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। नमस्ते। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, बस। प्रणाम सर, प्रणाम 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 सर सभी को।